पास में मिसाइल गिर रही है, हम एक कमरे में बंद हैं। 4000 लोग कैंप में छिपाए गए। दुबई ईरान में फंसे बिहारियों की दहशत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने खाड़ी देशों में काम कर रहे बिहार के हजारों लोगों की चिंता बढ़ा दी। ईद के मौके पर घर लौटने की तैयारी कर रहे कई प्रवासी अब बमबारी, मिसाइल अलर्ट और एहतियात ब्लैकआउट के बीच स्थायी कैंपों या फिर सुरक्षित इमारतों में शरण ले रहे हैं। परिजनों से मिलने की खुशी की जगह अनिश्चितता और डर ने उन्हें घेर लिया है। दुबई और ईरान के विभिन्न शहरों के काम करने वाले बिहार के लोगों का कहना है कि हालात तेजी से बदल रहे हैं। कुछ इलाकों में सायरन बजने पर लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। एहतियात के तौर पर कई कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने या सामूहिक आवास में रहने को कह दिया। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स का लगातार अलर्ट संदेश आ रहे हैं, जिससे दहशत और बढ़ रही है। ईरान के कुछ हिस्सों से ऐसी खबरें हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को स्थानीय कैंपों में रखा गया है। स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों के आसपास रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की सलाह दी है। अनुमान है कि हजारों प्रवासी, जिनमें बिहार के लोग भी शामिल हैं, किसी न किसी तरह की एहतियाती व्यवस्था के तहत समूहों में रह रहे हैं। अब कई लोग बताते हैं कि वे एक ही कमरे में कई स्थानियों के साथ रह रहे हैं। बाहर निकलना सीमित है और आवाजाही पर निगरानी है। दुबई में काम कर रहे कुछ श्रमिकों ने बताया कि उड़ानों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। कुछ रूट्स पर देरी और रद्द होने की खबरें ने ईद पर घर लौटने की योजना को प्रभावित किया है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात में हालात अपेक्षाकृत सामान्य बनाए जा रहे हैं, फिर भी क्षेत्रीय तनाव का असर लोगों की मानसिक स्थिति पर साफ दिख रहा है। बिहार के जिलों जैसे दरभंगा, मधुबनी, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया और अररिया से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। गांव में परिजन टीवी और मोबाइल पर खबरें देख सुनकर चिंतित हैं। कई परिवारों ने बताया कि वे रोजाना वीडियो कॉल कर हालचाल ले रहे हैं। अब भारतीय दूतावासों ने नागरिकों से आधिकारिक सलाह पर पालन कर रहे हैं और अफवाहों से बचने और पासपोर्ट दस्तावेज सुरक्षित रखने की अपील की गई है। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन जारी किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे तनावपूर्ण समय में घबराहट के बजाय स्थानीय प्रशासन और दूतावास के निर्देशों पर पालन करना चाहिए और सब सुरक्षित तरीके से काम करना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता सुरक्षित वापसी की है। कई प्रवासी चाहते हैं कि हालात स्थिर हो और वे अपने घर और अपने परिजनों के पास लौट सके। जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तब तक कैंपों और सुरक्षित आवासों में रहकर इंतजार की उनका सहारा है। खाड़ी में बढ़ता तनाव सिर्फ भू राजनीतिक खबर नहीं है, बल्कि बिहार के हजारों घरों की बेचैनी की कहानी बन चुका है। अब देखना होगा कि क्या होता है और क्या अब उन सभी प्रवासियों के लिए सरकार कोई नियम निकालती है, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था लाती है या नहीं लाती है। फिलहाल सबकी चिंता बढ़ी हुई है। अब देखना होगा कि इस पर क्या होता है। धन्यवाद।